आदाब। स्ट्रेट लाइन में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। अभी हम पुलडोडा में हैं और अगर हम बात करें पुलडोडा को लेकर तो कुछ दिन पहले गड़सू में एक हादसा यहाँ पर हुआ था जिसमें एक बस और कहा जा रहा था कि उसमें एक ड्राइवर जो है मौजूद है। अफवाहों में कुछ और भी था कि ड्राइवर जो है वहाँ से भाग गए हैं, लेकिन क्या कुछ वारदात वहाँ पर हुई और आज काफ़ी टाइम बाद उनकी बॉडी जो है दरियाई चिनाब से हासिल हुई। और हमारे साथ जुड़े हैं चिनाब रेस्क्यूअर मुश्ताक साहब और उनकी पूरी टीम यहाँ पर जुड़ी है, जिनको पूरा जो है उस हादसे के बारे में मालूम है आखिर क्या वजह हुई थी। सर मुश्ताक जी, सबसे पहले स्वागत आपका स्ट्रेट लाइन पे। शुक्रिया। मुश्ताक जी, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा कि 9 मार्च को जो हादसा यहाँ पर हुआ था, बस जो गड़सू में चली गई थी, तो उसके बारे में आपने काफ़ी ऑपरेशन वहाँ पर किया। कहा जा रहा था कि बॉडी वहीं पर है और कुछ का कहना ये था कि बॉडी वहाँ पर मौजूद नहीं है, वो जो ड्राइवर है वहाँ से भाग गए हैं। तो क्या वजह हुई थी तब की, पहले आप पूरी डिटेल हमें बताएं थोड़ा। देखिए, 9 मार्च को हम एक दूसरा ऑपरेशन कर रहे थे। वो एक ट्रक गया था वहाँ पे प्रेम नगर पे, तो उसमें 3 बच्चे थे, मतलब 20, 22, 24 साल के लड़के थे उसमें 3। तो हमें 3 दिन वहाँ लगे, हमने उस ट्रक को निकाला। लेकिन तीसरे दिन जब हम उसको निकाल रहे थे तब तक फ़ोन आया हमें पुलडोडा से कि यहाँ बस गई। और फिर हमने वहाँ SHO ठाठरी साहब से गुजारिश की कि हम फ़िलहाल ये आधा रखेंगे और हम वहाँ जाएंगे। फिर हम दस्ती वहाँ से आए, चिनाब रेस्क्यू टीम, और हम यहाँ गए जहाँ पे बस गई थी। वहाँ हमने देखा वहाँ पत्थरों के साथ खून लगा था। और जब हमने वहाँ हम चेक करते हैं ना भाई, डेड बॉडी कहाँ से आई, गाड़ी कहाँ से आई, चूँकि वो ढूंढनी होती है पानी में, तो उससे हम अंदाज़ा उठाते हैं कि हम कहाँ ढूंढें। तो जब हमने फ़िलहाल ऊपर ढूंढा तो वहाँ पता चला कि खून लगा है 2-3 जगह पे, और जिस तरफ से खून गया था वहाँ हमें टाइम नहीं था, वरना मुमकिन है कि हमने उसी दिन इस डेड बॉडी को निकाला होता। लेकिन हमने आधा 1 घंटा वहाँ ऑपरेशन किया, सर्च किया। हमें जब नहीं मिला तो फिर हमें जल्दी वहाँ की थी प्रेम नगर की, क्योंकि वहाँ तारों के साथ ट्रक बांधा हुआ था। उसका हुड जो है आगे सर्व होता है ट्रक का, वो बाहर निकालना था। उसमें शायद डेड बॉडी हो सकती थी 3 में से 1। तो हम वो आधा ऑपरेशन करके छोड़ के वापस चले गए। उसके बाद न वो लड़का ही निकला। फिलहाल एक तो हमने एक तो निकल गया उन 3 में से। तो कल 26 तारीख की बात है, परसों 26 तारीख की बात है। 26 को हमें एक फ़ोन आता है, क्योंकि मेरे फ़ोन यहाँ से बगलियार 25 को तो वो बगलियार तक मेरे नंबर जो हैं वो लोगों के पास हैं। इस दरियाई चिनाब के वार पार जितने भी घर हैं उनके पास मेरे नंबर हैं। लेकिन यहाँ पर मैं आपको पहले रोकना चाहूँगा कि जब अगर हम बात करें जो हादसा गड़सू में हुआ था, कहा जा रहा था कि ड्राइवर जो है वहाँ से भाग गया है, तो उस बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, ये आवाम की बात है। ये जो अपने एडमिनिस्ट्रेशन है, ये पुलिस का अमला है और सिविल लोग हैं, ये इनके दरमियान का मामला है। इसमें हम नहीं पड़ते। हमें अपना काम होता है कि हम डेड बॉडी को ढूंढें चिनाब में, क्योंकि आम इंसान चिनाब में तो जा नहीं सकता है। हमारा वो काम है। जब हम वो करते हैं तो हम सफल हो जाते हैं वही काम करके। तो उसके बाद जो आपका जो रेस्क्यू था, ऑपरेशन आपका था, कंटिन्यू तब से अभी तक चल रहा था? बिल्कुल। तो फिर एट द एंड आपने जो सफलता थी वो हासिल कर ली। कहाँ पे वो बॉडी मिली, आप पूरी आप तफसील थोड़ा। हाँ, वो जब हमें 25 तारीख को, अब मुझे एग्जैक्टली याद नहीं, 25 की बात ही है मेरे ख्याल में, 25 को हमें फ़ोन एक आता है। तो मैं एकदम यहाँ पे आया पेट्रोल पंप पे। यहाँ हम चूँकि अपने पैसे से ही तेल डालते हैं, जो हम यहाँ लड़के जो हैं हमारे साथ, पूरे तो नहीं 32 लड़के हैं, तो हम फिर वो 100-50 रुपये निकाल के हम तेल डालते हैं। अगर DC साहब दें तो दे, नहीं दे तो वक्त हमने निकालना होता है। तो जो जिनका मरता है हम उनसे कोई पैसा नहीं लेते। अगर वो भी कोई जज्बात में तेल हमें इस स्टीमर में डाल दे तो अच्छी बात है, नहीं डाले तो उसकी भी कोई ज़रूरत नहीं होती है। तो हम गए, यहाँ से पहुँचे रगी नाला और महलूरी के दरमियान एक जगह है, बड़ी ख़तरनाक जगह है। तो वहाँ पे ये गोते खा रही थी डेड बॉडी। तो फिर हम गए तो इसको पकड़ा, थोड़ी दुश्वारी भी पेश आई, लेकिन फिर भी हमने इसको रेस्क्यू कर लिया वहाँ पे और फिर साइड पे लिया। और उसके बाद हमने इसको वहाँ से आराम से हम वापस से हम शायद अंधेरे में यहाँ पुलडोडा पहुँचे। बॉडी को किस तरह पहचाना आपने कि ये बॉडी वही है? देखिए, जब हम किसी बॉडी को पकड़ते हैं तो हम उसको देखते हैं इसमें कोई निशान तो नहीं है, और जो जिनके जाते हैं वो हमारे राब्ते में रहते हैं, हमारे साथ उनका तालमेल रहता है। तो हम उनको बोलते हैं निशान बताइए। जैसे अभी परसों हमने जब उसको पकड़ा तो उसके रिश्तेदारों ने हमें कहा कि इसके हाथ पे कुछ चीज़ बनी हुई है, डबल ए लिखा है। तो जब हमने उसका हाथ साफ किया, देखा तो उस पर डबल ए था। तो क्या नाम क्या था पूरा इसका? शायद अंजील सिंह, शायद अंजील कहाँ के रहने वाले थे? वो शायद बाला साइड का, कहीं बाला साइड।
तो उसके बाद जब आपको बॉडी मिली तो उसकी फैमिली ने यहाँ पर प्रोटेस्ट भी यहाँ पर किया। वो भी नहीं हमें पता है। हमें इतना पता है जब हमने बॉडी लाई वहाँ शोर भी था कुछ, लेकिन हमें बॉडी उनके हवाले, पुलिस के हवाले करनी थी। हमने हवाला कर दी और थके मांदे थे, तो हम अपने स्टीमर को लेके वापस और अपने अपने घरों में चले गए। तो आप देख सकते हैं हमारे साथ जुड़े थे मुश्ताक जी। इनका साफ साफ कहना है कि किस तरह इनने जो ऑपरेशन यहाँ पर किया और किस तरह इनने बॉडी को जो वेरीफाई किया। ये वही बॉडी थी जो कुछ टाइम पहले 9 मार्च को जो है गड़सू में दरियाए चिनाब में गई थी, और वो आज लगभग 15 दिन 16 दिन के बाद जो है बॉडी उनको यहाँ पर मिली। काफ़ी ज़्यादा मेहनत जो रेस्क्यूअर्स है, चिनाब रेस्क्यूअर्स काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हमेशा ये रहते हैं इस चीज़ को लेके। और जो शख्स थे भाला के रहने वाले थे, और उनके बाद जो है उनकी फैमिली ने यहाँ पर प्रोटेस्ट भी किया। प्रोटेस्ट करने की वजह ये रही कि अब क्योंकि सुर्खियों में कुछ था कि वो जो है शख्स जो है भाग चुके हैं, कुछ का ये कहना था कि वो दरिया में है, लेकिन एट द एंड जो है उनकी बॉडी यहाँ पर हासिल हो गई। और जो हमारे साथ रेस्क्यूअर्स है काफ़ी एक्टिव, और दाद देनी पड़ेगी हमें रेस्क्यूअर्स को, जो हमेशा जो है इस मामले में जो हमेशा आगे रहते हैं। तो आगे भी हम रूबरू कराते रहेंगे ऐसी खबरों के साथ। हाँ जी सर बोलिए। वो ये कि देखिए, मुझे भूल गया, मैं चाहता हूँ, जब हम काम करते हैं तो हमारे साथ SDRF के लोग जो हैं, जो पुलिस का अमला है, जो यहाँ पानी में उन्होंने डिप्लॉय किया हुआ है, वो हमारे साथ हर वक्त होते हैं, हर वक्त साथ। मैं उनका भी बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि वो अपने, एक तो वो ड्यूटी करते हैं, लेकिन ड्यूटी के साथ साथ जज्बात भी है उनमें, और वो हमारे साथ जहाँ जहाँ मुश्किलात हमें आती है वहाँ वो SDRF की टीम भी आती है, जितनी भी यहाँ पे उन्होंने डिप्लॉय की हुई है। तो शुक्रिया। तो आप देख सकते हैं क्या कहना था इनका कि SDRF की टीम भी इनके साथ हमेशा जो है चौकन्नी होती है, ये भी चौकन्ने यहाँ पर होते हैं, और एट द एंड जो है रिज़ल्ट इनको इनके काम का जो है मिल जाता है। तो आगे भी हम रूबरू कराते रहेंगे ऐसी खबरों के साथ। जुड़ते रहिए स्ट्रेट लाइन के साथ।